हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी सीजीएल 2022 का टायर 2 का डेट है वो 2 से 7 तारीख है मार्च में। वो पहले ही आउट हो चुकी है और इसका रिजल्ट है टायर 1 का वो भी आ चुका है कि कौन कौन से लिस्ट 1 में सिलेक्टेड है, कौन कैंडिडेट लिस्ट 2 के सिलेक्टेड है, मतलब कौन डबल ए के लिए सिलेक्टेड है, कौन जेएसओ के लिए सिलेक्टेड है, कौन अदर पोस्ट के लिए सिलेक्टेड है। अगर इनके टायर 1 के मार्क्स की बात करें तो टायर 1 के मार्क्स है वो 22 फेब को आपको मिल जाएंगे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने का। पर उसका कोई अब की बार इतना कोई इम्पोर्टेंस है नहीं। वो इम्पोर्टेंस इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब जैसा कि सभी को पता है कि अब की बार एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसलिए अब उनकी कोई इम्पोर्टेंस है नहीं। तो यहाँ पर अब इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि डबल ए की जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो प्रीवियस ईयर्स में कितनी हमें देखने को मिली है, साथ में उनकी वैकेंसीज के साथ में एनालिसिस करेंगे कि 2400 ग्रेड पे की कट ऑफ है वो लास्ट ईयर्स कितनी थी, उनके कंपैरिजन में वैकेंसीज का एनालिसिस करेंगे कितना बड़ा है। और यहाँ पर अब की बार देखेंगे कि इसके लिए डबल ए के लिए सेफ स्कोर है वो कितना रहेगा टायर 2 के अंदर, क्योंकि टायर 1 का स्कोर है वो तो अब की बार काउंट होगा नहीं। तो यहाँ पर मिनिमम सेफ स्कोर देखेंगे कि डबल ए के लिए कितना जा सकता है। ये कुछ कट ऑफ प्रिडिक्शन है जो हमने प्रीवियस में करी है, जो सही गई है। अगर रिलायबिलिटी डाउट है तो यहाँ पर जाके वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे और उनको एक्चुअल के साथ में कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पर ये टायर 1 की भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ का देख सकते हैं कि जो हमने प्रिडिक्ट किया था वो इस प्रकार था। ओबीसी का 115 से 20, एक्चुअल में 117 देखने को मिला था। यूआर का हमने प्रिडिक्ट किया था 125 से 30, एक्चुअल में 130 हमें देखने को मिला था। वहीं पर अगर हम फाइनल की बात करें तो फाइनल में इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए 2020 के अंदर ये हमारा प्रेडिक्शन था 548, एक्चुअल में 550 हमें देखने को मिला था। ऐसे ही बाकी सब कैटेगरीज का भी वीडियो पॉज करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर सीएचएसएल की बात करें तो सीएचएसएल के अंदर ये हमारा प्रेडिक्शन था 221, एक्चुअल में 222 देखने को मिला था। 217 ओबीसी प्रेडिक्शन था, 219 देखने को मिला था। शेड्यूल कास्ट का 200 प्रेडिक्शन था, 199.5 हमें देखने को मिला था एक्चुअल में। तो यहाँ पर खुद देख सकते हैं एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा रहती है। अब अगर इसके एग्ज़ाम शेड्यूल की बात करें तो एग्ज़ाम शेड्यूल में यहाँ पर खुद देख सकते हैं ये जो एचएससी का नोटिस आया था यहाँ पर 2 से 7 तारीख है। यहाँ पर ये सभी को पता है कि एग्ज़ाम स्टार्ट होगा जल्दी, हमें इनका एप्लीकेशन स्टेटस है वो भी देखने को मिल जाएगा। इसके जस्ट बाद में हमें CHSL 2022 का टायर 1 है वो भी एग्ज़ाम का देखने मिल जाएगा। अब इसके अगर पैटर्न की बात करें, पैटर्न तो जैसा कि सभी को पता है कि अब की बार चेंज हो चुका है। 30 क्वेश्चन इसके मैथ रीजनिंग के होंगे। हर एक क्वेश्चन है वो 3 3 मार्क्स का हो जाएगा। 1 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा और इंग्लिश और फिर जीके का होगा 45 और 25 क्वेश्चन का, वो भी 1 घंटे का होगा। उसके बाद में कंप्यूटर का होगा वो 15 मिनट का होगा और उसके बाद में वो टाइपिंग होगा वो 15 मिनट होगा। तो ये जो 1 घंटा और 15 मिनट वाला है, टोटल मिला के ये 1.25 2 घंटे का वाला एग्ज़ाम है, ये एक ही बार में होगा। ऐसा नहीं कि 1 घंटे का आपका एग्ज़ाम गया, आपको कुछ देर रेस्ट मिलेगा फिर दूसरा होगा फिर ऐसे होगा। ये नहीं, एक एक बार में ही आपका 2.25 घंटे का एग्ज़ाम हो जाएगा। जैसे बैंकिंग सिस्टम में होता है ना, बैंकिंग में तो जैसे 4 सेक्शन होते हैं इंग्लिश, तो जो सेक्शन पहले आ जाता है इंग्लिश आ जाता है, तो इंग्लिश को पूरा अटेम्प्ट करने के बाद में वो दूसरे सेक्शन में अपने आप स्विच हो जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पर होगा कि मैथ और रीजनिंग का एक सेक्शन रहेगा, उसका 1 घंटा कंप्लीट होते ही आपको अपने आप ही मोड है वो इंग्लिश और जीके वाले में स्विच हो जाएगा। उसका 1 घंटा ख़त्म होते ही आपको कंप्यूटर वाले में स्विच हो जाएगा अपने आप। तो यहाँ पर आपके पास में ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर स्विच कर पाओगे। हाँ, आप मैथ रीजनिंग के अंदर आप स्विच कर सकते हो और वहीं पर इंग्लिश और जीके के अंदर आप स्विच कर सकते हो, पर एक दूसरे सेक्शन के अंदर आप स्विच नहीं कर पाओगे। ये हमें अभी इनसे पता चला है कि यहाँ पर हम एसएससी ने एक डेमो के लिए एग्ज़ाम दिया था यहाँ पर ऑफिशियली, तो उसके अंदर इन्होंने यही बताया था। वहीं पर अगर हम इनकी सेक्शन वाइज की क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो यहाँ पर जो यूआर के लिए 30 रहेगा, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 और अदर कैटेगरी के लिए 20% रहेगा। यहाँ पर ये सभी पेपर 1 जो इंग्लिश और जीके का होता है और वहीं पर मैथ और रीजनिंग का होता है, इनका सभी के लिए सेम रहेगा ये। और ये उसके लिए भी रहेगा कंप्यूटर के लिए भी जो कि क्वालिफाइंग है। कंप्यूटर क्वालिफाइंग है सभी पोस्ट के लिए, पर कुछ पोस्ट है उनके लिए अगर आपके कंप्यूटर मार्क्स ज़्यादा हैं तो आपको उनको पोस्ट प्रेफरेंस देने में आपको हेल्प मिलेगी, वो आपकी प्रेफरेंस है वो मानी जाएगी जिसके कंप्यूटर में ज़्यादा है। अगर डीएसटी टाइपिंग की बात करें तो इसके अंदर यहाँ पर यूआर के अंदर 20%, ओबीसी डब्ल्यूएस के अंदर 25%, अदर कैटेगरी के अंदर 30% यहाँ पर इरर है वो अलाउड है। और अगर इनकी पेपर 2 और 3 की बात करें, जो स्टैटिक्स और फाइनेंस वाला है मतलब डबल ए और जेएसओ वाला, क्योंकि स्टैटिक्स
इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट है एसआई वाली, वो तो अब की बार है नहीं, अगली बार आएंगी 2023 के अंदर। तो इनका वो पेपर पैटर्न देखें तो वो तो सेम टू सेम ही, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। वही 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का और 2 घंटे का एग्ज़ाम है। यहाँ पर ये जो शेड्यूल आया था नोटिफिकेशन वाला 2022 का जो ऑफिशियल, उसके पैरा नंबर 13.8.10 के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं ये पोस्टें हैं इनके। अगर आप इनमें जाना चाहते हैं तो आपके अंदर अगर कंप्यूटर के अंदर आप ज़्यादा मार्क्स लेके जाओगे तो यहाँ पर जो हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो कंप्यूटर का आपको वो माना जाएगा। तो मतलब आपके यही है कि इसमें आपके कंप्यूटर के अगर मार्क्स थोड़े ज़्यादा होंगे तो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस इसके आपकी मानी जाएगी। अदरवाइज कोई दूसरा कैंडिडेट उसके ज़्यादा है तो उसको पहले ये प्रेफरेंस मानी जाएगी। वहीं पर अगर हम डीएसटी की बात करें तो डीएसटी के अंदर भी कुछ भी चेंज नहीं है, वही 15 मिनट का है और 2000 की स्टॉक है, सेम टू सेम है। वही 27 के अप्रोक्सीमेट यहाँ पर स्पीड बनती है। वहीं पर अगर हम डीवी की बात करें तो डीवी, हाँ डीवी के अंदर अब की बार चेंज हो चुका है कि क्या है कि 2022 से पहले जो डीवी था वो एसएससी हेडक्वार्टर है वो करवाता था। पर अब की बार 2022 से क्या होगा कि आपको सीधा 2022 में ये होगा कि जो टायर 2 का रिजल्ट होगा वही फाइनल आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद में कोई भी डीवी नहीं कराएगा जाएगा। डीवी आपका रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है वही कराएगा, जैसे आपकी एक्साइज डिपार्टमेंट में या जीएसटी डिपार्टमेंट में जिसमें भी लगी है वो डिपार्टमेंट उसमें कराएगा। हाँ बस इसमें एक डिसएडवांटेज ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर मान लो बाई चांस ये होता है कि मतलब कोई ईडब्ल्यूएस का ओबीसी का कैंडिडेट है, अगर उसने पूरी प्रोसेस के अंदर कहीं पे भी वो उसका लाभ नहीं लिया है और लास्ट में उसके डीवी के टाइम में उसके डॉक्यूमेंट्स उसके अगर नहीं मिल पाते हैं तो उसको जनरल के अंदर सिलेक्ट कर लिया जाता था यहाँ पर उसके अंदर एसएससी जब डीवी करवाती थी। तो पर अब तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अब तो ये इन्होंने पहले से ही वो ओबीसी के अंदर सिलेक्टेड होगा। तो अगर उस टाइम पे अगर वो डीवी के अंदर ओबीसी अपनी ईडब्ल्यूएस का जो भी सर्टिफिकेट है रिजर्वेशन का वो अगर वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर पाया तो वहाँ पर उसको पूरे प्रोसेस से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये नहीं कि उसको कोई दूसरी पोस्ट जनरल के अंदर दे दी जाएगी। अब बात करते हैं इनकी वैकेंसीज की। वैकेंसीज तो जैसा कि सभी को पता है 37,409 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाइज देखें तो यूआर की 15,982, शेड्यूल कास्ट की 5,776 और वहीं पर एसटी की 2,995, ओबीसी की 8,719 और ईडब्ल्यूएस की 3,937 है। यहाँ पर ये वैकेंसीज हैं। यहाँ पर जो हम सेफ स्कोर यहाँ पर प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो अब की बार इस बात पे कर रहे हैं कि जो ऐसा कि हमने जैसे लास्ट ईयर में डबल का एग्ज़ाम का जो लेवल देखने को मिला था वैसा ही लेवल हमें अब की बार देखने को मिलेगा। और रही बात जो उसकी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके इन चारों सेक्शंस की, तो इनका जो वो है हार्ड या डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी जैसा हमें लास्ट ईयर में देखने को मिला था वैसा ही मिलेगा। पर अब की बार है एग्ज़ाम है वो मल्टीपल शिफ्ट में होगा, जैसा कि हमने लास्ट ईयर में देखा था टायर 2 है वो सिंगल शिफ्ट हुआ था तो उसकी वजह से ये हुआ था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। पर अब की बार जो मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर नॉर्मलाइजेशन में अगर कोई शिफ्ट है वो ईजी आ गई तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में वो ज़्यादा मिल जाएंगे तो वहाँ पे कट ऑफ है वो जंप भी कर सकती है। तो हम यहाँ पर ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो रॉ मार्क्स है वो लास्ट ईयर के जैसा लेवल था वैसा ही हमें देखने को मिलेगा। हाँ ये बात सही है कि लास्ट ईयर है वो इंग्लिश और मैथ का तो था, जीके का और रीजनिंग का लेवल है वो हम ऐसा ये जूम कर रहे हैं जैसा कि प्री का लेवल होता है। प्री का लेवल से थोड़ा सा हायर लेवल है, बस ज़्यादा हाई लेवल है हमें जीके और उसके अंदर भी देखने को नहीं मिलेगा। जो प्री के अच्छी वाली शिफ्ट होती है ना बस यही मान लो उनके जैसा ही लेवल हमें लगभग देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसा ही हमें एक्सपेक्टेड देखने को मिला तो इस टाइप से यहाँ पर सेफ स्कोर रहेगा, जैसा कि हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे। अगर इनकी वैकेंसीज़ की बात करें 2018 में जो डबल ओ की वैकेंसी थी वो थी 300, 19 के अंदर वैकेंसी थी 500 और 2020 के अंदर वैकेंसी थी 250 और 2021 के अंदर वैकेंसी आज हैं 525। और जैसा कि आपकी बार पता है 2022 के अंदर वैकेंसी आज बहुत ज़्यादा हैं, 1462 वैकेंसी आज हैं। मतलब लास्ट ईयर के कंपेरिजन में अप्रोक्सीमेट 3 गुना वैकेंसीज यहाँ पर अब की बार देखने को मिली है। तो सिंपल सा रूल है कि अगर वैकेंसी बढ़ती है तो कट ऑफ भी गिरती है। तो हाँ आपकी बार कट ऑफ है डबल ए की थोड़ी कम ही रहने वाली है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर हमें वैकेंसीज है वो ज़्यादा देखने को मिली हैं। अगर लास्ट ईयर की बात करें 2018 की, 2018 के अंदर जो टोटल 300 वैकेंसी थी तो उस टाइम पे डबल ए की कट ऑफ शेड्यूल कास्ट की गई थी 619, 590 गई थी शेड्यूल ट्राइब की, ओबीसी की 656, 691 गई थी यहाँ पर यूआर की। और जो यहाँ पर जो 2400 ग्रेड पे कट ऑफ थी वो थी 479, 452, 528,
547। तो यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। यहाँ पर हमें देखने को मिला था 140, 138, 128, 143 यहाँ का डिफरेंस हमें देखने को मिला था जब यहाँ पर 300 वैकेंसीज थी। अब बात करते हैं 19 के। 19 के अंदर 500 वैकेंसी थी, तो 500 वैकेंसी थी तो यहाँ पर 2400 ग्रेड पे की कट ऑफ थी 567, 540, 616, 628, 614। तो इस टाइम पे हमें डिफरेंस है वो देखने को मिला था 81, 85, 101, 115, 91 का डिफरेंस है हमें यहाँ पर देखने को मिला था। अब अगर 2020 की बात करें तो 2020 के अंदर वैकेंसीज हैं 250। तो यहाँ पर जो 2400 ग्रेड पे की कट ऑफ थी वो थी 459, 439, 517, 526 और 514। और जो AAO की कट ऑफ थी वो गई थी 552, 527, 602 और 635 और 619। तो यहाँ पर हमें जो डिफरेंस देखने को मिला था कैटेगरी वाइज में वो मिला था 93, 87, 85, 108, यहाँ पर 104। यहाँ पर देख सकते हैं 250 कैटेगरी वैकेंसीज के अंदर हमें ये डिफरेंस देखने को मिला था। अगर 2021 की बात करें तो 2021 का जो है यहाँ अंदर बात करें तो 2021 में जो अभी तक एग्ज़ाम का फाइनल रिजल्ट है वो अभी तक आया नहीं है, डीवी हो चुका है, तो उसका यहाँ पर इसलिए डिस्कस नहीं कर सकते फाइनल के अंदर डिफरेंस कितना रहा है। हाँ, वैकेंसीज बताए जैसे कि 525 हैं। तो यहाँ पर अगर हम 2022 की वैकेंसीज देखें कैटेगरी वाइज देखें, जो कैग और नॉन कैग वाले डिपार्टमेंट हैं, यहाँ पर प्लस का साइन इसीलिए यहाँ पर लगाया गया। यूआर के अंदर 498 प्लस 84, ओबीसी के अंदर 340 प्लस 54 और ईडब्ल्यूएस के अंदर 125 प्लस 20, शेड्यूल कास्ट की 198 प्लस 30, शेड्यूल ट्राइब की 99 प्लस 14 और टोटल हो गई 1260 प्लस में 202 वैकेंसियाँ। यहाँ पर हमें कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ये देख लिया। अगर हम टायर 1 की बात करें तो जो अभी टायर 1 की जो AAO की कट ऑफ आई उसके अंदर भी देख सकते हैं अब की बार इन्होंने कैंडिडेट बहुत ज़्यादा लिए हैं। 25,000 कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाइड किया गया है। वो इसलिए किया गया है क्योंकि अब की बार वैकेंसीज हैं अप्रोक्सीमेट 1500 वैकेंसीज यहाँ पर हमें अब की बार देखने को मिली हैं। तो एससी की कट ऑफ हमें टायर 1 के अंदर 137 देखने को मिली है, शेड्यूल कास्ट की और शेड्यूल ट्राइब की 131 और ओबीसी के अंदर 152, ईडब्ल्यूएस के अंदर 154 और यूआर की 158 हमें देखने को मिली थी कट ऑफ यहाँ पर। तो हमारे अकॉर्डिंग जो AAO का जो सेफ स्कोर रहेगा मेंस के लिए मिनिमम आपको एक जॉब मिल जाए उसके लिए ये यूआर का रहेगा 388 प्लस, ओबीसी के अंदर रहेगा 364 प्लस, वहीं पर ईडब्ल्यूएस के अंदर रहेगा 350 प्लस और शेड्यूल कास्ट के अंदर रहेगा 314 प्लस और वहीं पर शेड्यूल ट्राइब के अंदर ये रहेगा 303 प्लस। यहाँ पर ये सेफ स्कोर है। ये सेफ स्कोर यहाँ पर जो टायर 2 है जिसमें चारों सेक्शन हो गए, जैसे इंग्लिश, रीजनिंग हो गया और मैथ और जीके, ये चारों सेक्शंस के जो एग्ज़ाम का जो मार्क्स हैं वो काउंट होंगे, प्लस में 200 मार्क्स हैं वो आपके AAO वाले एग्ज़ाम है उसके काउंट होंगे। तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर ये हो जाएगा 390 प्लस में ये 200 यहाँ पर इन सभी का काउंट करने के बाद में ही यहाँ पर ये रिजल्ट है एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर बताया गया है। हाँ, आपकी बार यहाँ पर सही देख रहे हैं आप, स्कोर है वो थोड़ा लो ही रहने वाला है क्योंकि जैसा कि पता है कि टोटल ओवरऑल वैकेंसीज है वो भी पहले से ही बहुत ज़्यादा है, 37,000 है। और AAO की वैकेंसीज की बात करें वो भी अप्रोक्सीमेट 1500 के अप्रोक्सीमेट यहाँ पर वैकेंसीज हैं। तो इन सभी का फैक्टर यहाँ पर पड़ेगा। साथ में अगर हम उसकी बात करें तो जैसा लास्ट ईयर में होता था इंग्लिश और मैथ्स ही होता था, इंग्लिश और मैथ होता था, तो अब की बार है वो रीजनिंग और जीके और उसमें ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो जीके है ना उसमें स्कोर है वो कोई भी नहीं कर पाता, मतलब उसमें स्कोर है एवरेज स्कोर बहुत ही लो रहता है बाकी इन तीनों सब्जेक्ट के कंपैरिजन के अकॉर्डिंग। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश की, मैथ की, रीजनिंग की, इन सभी में अच्छा स्कोर कर पाते हैं पर जीके है वो डाउन कर लेते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर स्कोर है इस जीके के कारण भी यहाँ पर कम हमें देखने को मिलेगा। और दूसरे फैक्टर रहेगा यहाँ पर वैकेंसीज का, वैकेंसी ज़्यादा है तो यहाँ पर हमें ये ऐसा देखने को मिलेगा। बस आशा करते हैं कि जो इसका रिजल्ट है वो ऐसा ही हमें एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। अगर इनका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है और डिफ़िकल्टी लेवल है वो जैसा हमने एक्सपेक्ट किया है, जैसा हमने लास्ट ईयर में देखा था वैसा ही हमें अगर आपकी बार देखने को मिला है। और आशा करते हैं कि यहाँ पर जो आपकी बार मल्टीपल शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होगा तो मल्टीपल शिफ्ट में इनका एग्ज़ाम है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा गड़बड़ मत हो, क्योंकि जैसा कि हमने 2019 का जो सीजीएल वाला था उसके अंदर देखा था 2019 एक शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो बहुत इजी आ गया था, बाकी 2 शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा था। तो इस वजह से यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था उस टाइम पे 50 से 60 नंबर यहाँ पर इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला था 2019 में। ऐसी सिचुएशन अगर यहाँ पर नहीं देखने को मिले, आशा करते हैं ऐसा ही, अगर ऐसा कुछ हो जाता है ब्लंडर
तो उसके बाद में तो कोई भी रो स्कोर है वो सेफ स्कोर नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन ऐड करके ही बाद में रिजल्ट आएगा। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe for further updates. Join us on Telegram channel, link in the description. Thank you. Have a nice day.